हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से आप लोग अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे। मैं पवन कुमार आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अप्रोच एकेडमी पे स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोग हमसे मैथ सीखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी ने अपने 1 ईयर कैलेंडर जारी कर दिए हैं, और जिनको ऐसा लगता था कि सीजीएल 2020 सीएसएस 2020 के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, तो उन सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि डेट आ चुका है। तो अब समय है कि आप पूरी डेडिकेशंस के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आइए मेरे साथियों, हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइन्स के बारे में जाना, आज हम लोग एंगल्स के बारे में जानेंगे। राइट, आज एंगल का फर्स्ट क्लास होगा। एंगल का आज फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल का डिफिनेशंस जानेंगे। इसका डिफिनेशन होता है स्लोप बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। दो लाइन के बिटवीन में जो स्लोप बनता है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। राइट, किसी किसी बुक में ये भी देखने को मिलता है या लोग पढ़ाते हैं कि स्लोप बिटवीन टू रे, क्या स्लोप बिटवीन टू रे इज कॉल्ड एंगल। राइट, एक रे ये हुआ और एक ही ऑरिजिन से एक रे और फॉर्म हो रहा, इसके बिटवीन में बनने वाले स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। राइट, इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल में। टाइप ऑफ एंगल, फर्स्ट में आपको जीरो एंगल। राइट, इसे कह सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन इज जीरो, देन एंगल इज कॉल्ड जीरो एंगल। राइट, यहाँ थीटा क्या होगा? जीरो होगा। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं एक्यूट एंगल में। अब एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल हम लोग उस एंगल को कहते हैं जिसमें थीटा का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट, when the angle between two line is more than 0 degree and less than 90 degree is called एक्यूट एंगल। राइट, इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा? मोर देन 0 डिग्री होगा और लेस देन 90 डिग्री होगा।
जिसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल बोलेंगे, राइट। इसे देखिए, ये हमारा एक लेंस है और इसमें एक लेंस ये है, इसके बीच ये 75 हो गया, और कुछ भी आप रख सकते हैं, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, इसके बिटवीन का डिस्टेंस 15 डिग्री है, तो ये 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो इसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। थर्ड में हमारा आ जाता है राइट एंगल। राइट, थर्ड में हमारा क्या है, राइट एंगल। इसे राइट कह सकते हैं, व्हेन द एंगल बिटवीन टू लाइन इज 90, then angle is called right angle। जब दो लाइंस के बिटवीन में, क्या, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या हो, इसके बीच का थीटा का वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, राइट एंगल बोलते हैं। इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में राइट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको जानना आप लोगों को ज़रूरी हो जाता है, राइट। मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बस इसके साथ थोड़ा सा डेडिकेशन से दिखाना पड़ता है, राइट। आप कंटिन्यू मैथ में बने रहते हैं, इस क्लास में अगर आप बने रहिएगा तो मैथ आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेशन को खोजता है, प्रतिदिन का अभ्यास खोजता है, राइट। उसके बाद मैथ आपका हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल में। थोड़ा सा सूखने देते हैं इसे, राइट। अब सही हो चुका है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। फोर नंबर में हमारा है व्हेन द एंगल बिटवीन टू लाइन is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse एंगल। जब टू लाइंस के बिटवीन में थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो वह ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, राइट। ये हमारा एक लाइन है और इसके बिटवीन में ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा। जैसे ही इससे अधिक होगा, राइट, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये 90 से क्या है, प्लस में है, ये क्या है, 90 से प्लस में है। ये हो सकता है क्या, ये हमारा हो सकता है 107 डिग्री हो सकता है 147 डिग्री हो सकता है। तो ये सारे एंगल 180 से कम और 90 से अधिक जितने एंगल हैं वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल
कहलाते हैं। हिंदी में इसे अधिक कोण बोलते हैं। ओके, तो आइए मेरे साथियों, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ओके, व्हेन द एंगल बिटवीन टू line is 180 degree is called a straight angle, राइट। जब दो लाइंस के बिटवीन में 180 डिग्री कंप्लीट करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइंस का क्या करता है? फॉर्मेशंस करता है, या कह सकते हैं व्हेन से आप कह सकते हैं जब टू राइट एंगल्स आपस में मैच हो जाता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, राइट। तो इससे हमारा एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है, तो इससे हम लोग स्ट्रेट एंगल करते हैं, राइट। टू लाइंस है, ओके, लाइंस होगा यहाँ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आगे। आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम मिटा दे रहे हैं, राइट। राइट एंगल में थीटा का स्ट्रेट एंगल में थीटा का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ओके। उसके बाद आपका है रिफ्लेक्स एंगल, राइट। चल नहीं रहा अच्छे से। when the angle between two lines is more than 180 degree and less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल, ओके। जब टू लाइंस के बीच में 180 से अधिक और 360 से कम का एंगल कंप्लीट कर रहा हो, बन रहा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, राइट। इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा? मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री होगा, ओके। देखिए रिफ्लेक्स एंगल एक लाइन से ये है और एक लाइन से हमारा ये है, इसके और इसके बिटवीन में ये 270 डिग्री हो सकता है, 208 डिग्री हो सकता है। ये क्या है? 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? बस आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू रखिए, राइट। आपको मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। आपका मैथ ऐसा हो जाए कि आप दूसरे को क्या कर सकते हो? पढ़ा सकते हो। और कोशिश कीजिए कि मैथ
आप किसी भी टीचर से एक बार पढ़ लेते हो तो आप किसी बच्चों को या जो भी तैयारी कर रहे हो, आपसे जूनियर हो, उनको आप एक बार पढ़ाइए, उससे आपका मैथ और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा आता है 7 नंबर में। 7 नंबर में हमारा आ जाता है सर्कुलर एंगल। क्या? सर्कुलर एंगल या फिर इसको कंप्लीट एंगल बोल सकते हैं। कंप्लीट का स्पेलिंग देखिए राइट है, बिल्कुल राइट है। संपूर्ण कोण इसको बोलते हैं हिंदी में, है राइट। When the angle between two lines is 360 degree, then that angle is called complete या और सर्कुलर एंगल, राइट। ये हमारा एक लाइन है, राइट। इसी लाइन पे एक लाइन्स और ड्रा किया हुआ है, तो ये लाइन्स और इसके लाइन्स के बिटवीन में कितना डिग्री कंप्लीट हो रहा है? 360 डिग्री। तो इसलिए हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसे, राइट। या हम थीटा का वैल्यू क्या होगा? 360 डिग्री होगा। तो ये हमारा ज्योमेट्री का एंगल का पार्ट 1 था। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, ज्योमेट्री का पार्ट 2, ज्योमेट्री में एंगल का पार्ट 2 हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हाँ, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ भी हो तो आप कमेंट में लिखकर आप हमें बता सकते हैं, राइट। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।